नमस्कार दोस्तों, सांबावीर पर्सनैलिटीज़ में मैं सुनील आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी से। धन्यवाद सुनील। आज आपका सांबा व्यूअर्स प्रेस जो है ये क्या जानना चाहती है? सर, हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि जो हमारा दरबार मूव है उसको लेके J&K कहाँ पे खड़ा है? तो मैं आपको ये बता दूं सुनील कि 5 अगस्त 2019 को बहुत गलत फैसला केंद्र सरकार ने लिया और एक अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एजेंडा पूरा करने के लिए एक खुशहाल रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तहस नहस करके तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया। और उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी ने जिस रियासत का खूबसूरत रियासत का विलय भारत के साथ किया था उस रियासत को रहने नहीं दिया, उनके बनाए हुए तमाम कानूनों को बदल दिया, उनके बनाए हुए विशेषाधिकार स्पेशल स्टेटस 370 35 से ज़मीन के कानून, नौकरियों के कानून और यहाँ तक कि उनका स्टेट सब्जेक्ट को फाड़ करके उसे मामूली से डोमिसाइल में तब्दील कर दिया। और यानी कि उस महान शख्सियत महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की जो छुट्टी की घोषणा जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है, तमाम धर्मों के लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल राजपूत खत्री महाजन डोगरा ब्राह्मण, लेकिन वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा नहीं की, लेकिन उनकी बनाई हुई खूबसूरत रियासत को तहस नहस करके मामूली और उनके यहाँ तक कि जो दरबार मूव था जो हम लोगों का जम्मू और कश्मीर को जोड़ता था, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल थी, जो तमाम धर्मों के लोगों को एक साथ दरबार मूव रखता था, उस दरबार मूव को 200 साल पुरानी रियासत का जो 150 साल पुराना इतिहास था वो भी बदल करके बंद कर दिया। और हम तभी से ये कह रहे थे 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड ये कह रहा था कि बहुत गलत फैसले हुए हैं, बहुत गलत फैसले केंद्र सरकार ने सुनील किए हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और आज हम वो खमियाजा भुगत रहे हैं। और सर, क्योंकि देखिए इनका कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत खुश है आवाम यहाँ के। कोई खुश नहीं है। इनका यह कहना है कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है, लोग खुश हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। किसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? आज हमारा जम्मू कश्मीर का तमाम पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर है। हर रोज PHE PDD PWD के डेली वेजर्स मेरे साथ सड़कों के ऊपर होते हैं। हमारे पास सामने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से 1600 हेल्थ वर्कर्स को निकाल दिया। मेरे सामने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का दफ्तर है, वहाँ पे चुने हुए पढ़े लिखे BSc MSc B.Ed M.Ed PhD B.Tech M.Tech किए हुए बच्चों ने क्लास 4 के लिए अपने एप्लीकेशंस दी थी। वो जब चुने गए तो उनको नौकरियों से 6000 बच्चों को उनको निकाल दिया, ये कह के कि ये ज़्यादा पढ़े हुए हैं। अरे भाई, ज़्यादा पढ़े थे आप तब भी नौकरी नहीं दे रहे थे, अब वो ओवर एज हो रहे हैं। उन्होंने कहा चलिए क्लास 4 में ही भर्ती हो जाते हैं, परिवार को पाल लेंगे, उनकी शादियां हुई हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो भी गुहार नहीं सुनी। वो भी बच्चे सड़कों के ऊपर 6000 बच्चों को उनको निकाल दिया। उससे पहले PHE PDD PWD के डेली वेजर्स को 30 लाख बेरोजगार नौजवान 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर का हो गया। उन डेली वेजरों को पक्का नहीं किया। होम गार्ड्स SPOs विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स जो थे उनको पक्का नहीं किया। SRO 24 के बच्चों को निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को निकाल दिया। तो नौकरियां मिल किसको रही है? गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए हैं, वो ये कह करके गए कि अभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी खुश है। आप कश्मीर वालों की बात नहीं सुनते, जम्मू को आपने नज़रअंदाज करते हैं, जम्मू के लोगों की आप आवाज़ नहीं सुनते, व्यापारियों की आप आवाज़ नहीं सुनते, और ट्रांसपोर्टरों की आप आवाज़ नहीं सुनते। हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। जो एक भाईचारे के लिए जो हमारा दरबार मूव हुआ करता था उसको आपने रोक दिया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठा रखता था। हमारे महाराजा जी क्या, जब हम ये कहते हैं कि 370 35 से वापस मिलना चाहिए, तो ये कहते हैं जी 370 35 से आतंकवाद को जन्म देता था। अरे कैसी बातें करते हो? उसके हटने के बाद तो आतंकवाद और भी ज्यादा हो गया। पिछले 70 सालों में इतना आतंकवाद नहीं था जितना आज है। तो ये गलत है। ये कहते हैं कि दरबार मूव कुछ एक रैकेट है जो चाहता है कि दरबार मूव चलना चाहिए। अरे भाई, व्यापारी जो है, ट्रांसपोर्टर जो है, तमाम शोरूम मॉल्स के
आज जाइए हमारे बाज़ारों में, जम्मू के बाज़ारों में जाइए, रघुनाथ बाज़ार, लिंक रोड, रेजिडेंसी रोड, पुरानी मंडी, लिंक रोड और किसी भी बाज़ार में चले जाइए, देखिए दुकानदार कैसे भुखमरी के कगार के शिकार हो गए हैं। बेरोज़गार नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, जो व्यापारियों के पास जो काम करते थे 10-10, 20-20 मुलाजिम, उनको नौकरी से निकालना पड़ा क्योंकि उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। हालात बद से बदतर हो गए हैं। इसको लेकर के ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ, यही कहूँगा कि दरबार मूव फिर से शुरू होना चाहिए। आज एक ऑर्डर के मुताबिक गवर्नर साहब ने 400-500 मुलाजिमों को फिर से दरबार मूव में चलने के लिए कहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वह फुल फ्लैज्ड दरबार मूव होना चाहिए और साथ में जिस तरह से पहले चलता था, क्योंकि ये महाराजा जी को मालूम था इससे व्यापारियों को फ़ायदा होगा, इससे हमारा जम्मू और कश्मीर का भाईचारा बना रहेगा, जम्मू और कश्मीर लद्दाख इकट्ठे रहेंगे और हर तरह से फ़ायदा होगा। लेकिन इन्होंने झूठा अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए रियासत का बद से बदतर हालात कर दिए और तोड़ ताड़ के इसका नक्शा ही बदल दिया। आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, डोगरा रियासत का इतिहास सब बदल दिया और यहाँ तक कि जो बलिदान हमारे महाराजाओं के साथ साथ हमारे शूरवीरों ने दिए थे, जैसे हम ब्रिगेडियर साहब के इस समय चरणों में खड़े होकर के ये इंटरव्यू कर रहे हैं आप सुनील, तो बड़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। हमें खुद मालूम नहीं कि कल क्या होगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिशन स्टेट के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी। बने रहे सामवीर पर्सनालिटी के साथ। धन्यवाद।